राधे राधे दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है, जो कि वर्ष 2025 में 17 जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ा है। इस दिन भगवान गणेश के व्रत पूजन का विशेष विधान है, जिससे माताओं की संतानों को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। संकट चौथ व्रत करवा चौथ व्रत की तरह ही कठिन होता है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि जहां करवा चौथ का उपवास महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो वही संकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये व्रत हर साल जनवरी महीने में पड़ता है। इस साल संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को पड़ रहा है। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। महिलाएं सुबह से लेकर रात तक भूखी प्यासी रहकर इस व्रत को रखती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा के दौरान संकट की पावन कथा पढ़ी जाती है, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, इस नाते उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम किसकी कथा कह रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ का व्रत है, इस नाते कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का ही हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया, लेकिन उस साहूकारनी ने अभी तक तिलकुट नहीं किया था। साहूकारनी की इसी लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर पर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाजें आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने में जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज आती है। वो बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि ये तो उसका जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो तुमने अर्ध ब्याही कर ही दी, अब और क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट का व्रत बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन की तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके भली विधि से व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, खुशहाल रखा, उसी तरह हमें भी समृद्ध रखना और इस कथा को कहने और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय।